भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अटल स्मृति सम्मेलन एवं SIR कार्यशाला का भव्य आयोजन महानगर कार्यालय बुद्धि विहार में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अटल स्मृति वर्ष के अंतर्गत किया गया। सम्मेलन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष गिरीश भुडूला ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। उनके साथ नगर विधायक रितेश गुप्ता, MLC जयपाल सिंह व्यस्त एवं गो सेवा आयोग सदस्य दीपक गोयल मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता गिरीश भुंडूला एवं संचालन महानगर मंत्री शम्मी भटनागर ने किया। मुख्य वक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सुशासन के प्रति संवेदनशील कवि और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध के दौरान सशक्त नेतृत्व और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों से भारत को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज भी अटल जी की राजनीतिक विरासत के प्रति कृतज्ञ है। SIR कार्यशाला पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है, जिससे मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन बनेगी। देखिए, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक प्रकार से चल ही रहा है, और इस शताब्दी वर्ष में हम प्रत्येक स्तर पर अटल जी का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व सांगठनिक दृष्टि से भी जनसंघ को निर्माण करना, जनसंघ के लिए परिश्रम करना, जब हम एक सीट भी जीते थे नहीं थे तब भी जनसंघ का जो राष्ट्र का विचार था, राष्ट्रवादी विचार था, उसको देश भर के अंदर अलग जगाते हुए उसका प्रचार करना, ये पहलू। फिर जब वो मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो उनका जो है सुशासन, चाहे वो परमाणु परीक्षण हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो कनेक्टिविटी अच्छी करने का काम हो, यानी और भी सारी चीजें हो, वो संयुक्त राष्ट्र के अंदर हिंदी बोलना हो, यानी जो सारे जो विषय हैं ये इस प्रकार के जो बराबर हमको प्रेरणा देते हैं। और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वदेशी के विचार लेकर के, आत्मनिर्भरता का विचार लेकर के, दुनिया के अंदर देश को प्रतिष्ठित करने का विचार लेकर के, विकसित भारत का विचार लेकर के चल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण ये माननीय अटल जी ने किया, और उनका जीवन सदैव हमको प्रेरणा देता है। तो इन्हीं बातों को कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने के लिए, जनता के बीच में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। उस क्रम में मैं आज मुरादाबाद के कार्यक्रम में आया था और हमने अटल जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया। इसके साथ ही SIR को लेकर भी बातचीत, SIR की बात बैठक के अंदर SIR की बातचीत हुई। SIR ठीक से संपन्न हुआ है, मुरादाबाद ने बहुत अच्छे से किया है उसको, और सभी कार्यकर्ता लगे, हमारे महानगर अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, जो हमारे अन्य कार्यकर्ता, उनकी पूरी टीम लगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की। तो अब उसका जो दूसरा चरण है, एक प्रकार से SIR का ही चरण वो कह सकते हैं, कि पुरानी जो सूची के अंदर अशुद्धियां थी उनको दूर कर दिया गया, लेकिन नए मतदाता जो बनेंगे 18 वर्ष की, जिनकी उम्र पिछले दिनों में हुई है, वो जुड़ जाएंगे। वो काम हम जो अगले चरण का वो करेंगे। 31 को सूची जारी हो जाएगी, कल उनको देखेंगे, और उसके अंदर जो भी परिश्रम करके सभी मतदाताओं को उनका मताधिकार प्राप्त हो, इसका कोशिश करें। SIR को लेकर लेकिन लगातार एक विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी अपनी भूल ध्यान में आ रही है, पर वो लकीर पीटने की उनकी आदत है। पिछले 10 वर्षों में खासतौर से आप देखें कि नॉन इश्यूज को या इस प्रकार के इश्यूज को जिनका जनता से कोई संबंध नहीं है, और शायद इस कारण से है कि उनका जनता से सीधा संपर्क, जिसे कनेक्ट कहते हैं, वो बहुत कम है। इसलिए वैसे विषय उठाते रहे, पहले भी बहुत सारे विषय उठाते रहे, जनता ने पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट किया है, बिहार के अंदर रिजेक्ट किया है, और यहाँ भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि मतदाता सूचियां यदि शुद्ध नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, तो चुनाव शुद्ध कैसे हो जाएगा।
ये नॉन इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया, और ये चुनाव आयोग का ही विषय है कुल मिला करके। और हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जो अवैध लोग यहाँ पर आ गए हैं, जो नागरिक नहीं है, उनको मताधिकार नहीं मिलना चाहिए, इतनी बात है। और यदि किसी व्यक्ति के 2 जगह 3 जगह अनेक जगह पर मत बने हुए हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। एक संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसको हम कर रहे हैं। घुसपैठियों की बात की जा रही थी, लेकिन घुसपैठी अभी तक तो नजर नहीं है कहीं पर भी। उनको नजर नहीं आते, उनको नजर आते तो घुसपैठ होते ही क्यों? उन्होंने जब घुसपैठिए देश के अंदर घुस रहे थे तब भी उन्होंने आंख बंद कर रखी थी, अभी भी आंख बंद है उनकी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार नहीं, गलत है वो। और ये देखिए, कुछ तो जो कट्टरवाद की समस्या है ये, लेकिन कुछ देश की आजादी के बाद जो हमारी निष्क्रियता रही हमारी सरकारों की, नेहरूलिया का समझौता हुआ, अब लंबा विषय हो जाएगा, परंतु उसके आधार पर हमने कभी चुनौती नहीं दी, कभी कोशिश नहीं की। उसके कारण से पाकिस्तान के अंदर 3% 1% करीब हिंदू रह गए। बंगाल के अंदर, बांग्लादेश में ऐसे ही बहुत कम संख्या 6-7% रह गए। तो इसी वजह से तो हुआ। उस प्रक्रिया को हमने रोका ही नहीं। नेहरूलिया के समझौते का हमने ठीक प्रकार से अनुपालन करने के लिए दबाव ही नहीं डाला, उसका भी दुष्परिणाम है। एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र या डुप्लीकेट नाम हटाने की प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया। मुरादाबाद नगर की विधानसभा में SIR का काम हुआ है, उसके बराबर उस स्तर पर एक भी विधानसभा का नाम मैंने नहीं सुना। इसके लिए एक और मैं रितेश जी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन रितेश जी से ज्यादा बधाई जो टीम लगी, पार्षदों की टीम लगी, सभी सम्मानित पार्षदों ने काम किया, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षों ने काम किया, महानगर अध्यक्ष जी तो साथ में जुड़े हुए। आपके नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडलों के महामंत्री और पार्षदगण, इन सब ने मिलकर जो बिल्कुल सकारात्मक प्रयास किए हैं, परिणाम मूलक जो प्रयास किए हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भारतीय राजनीति में सुशासन के अटल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि नगर विधानसभा में SIR का कार्य संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्कृष्ट रूप से संपन्न हुआ, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी की। उन्होंने आगे कहा कि आगामी दिनों में लगभग 1 लाख नए वोट बनाए जाने की संभावनाएं हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी लगन से कार्य करना होगा। SIR पे बहुत अच्छा विषय रखा, बहुत जितनी भी SIR से संबंधित बातें थी, जो प्रोग्रेस थी, और आगे जो काम करना है, मेरे को लगता है कि जितना अच्छे तरीके से गुरुजी ने हमें बताया है, उतना अच्छे तरीके से शायद मैं भी नहीं बता पाता। और बहुत अच्छा विषय गुरुजी ने रखा है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत आभार। एक चीज का की खुशी मेरे को सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आके 2 मिनट का समय लिया है। गुरुजी ने हालांकि बता दिया है, लेकिन मैं आदरणीय राजेंद्र जी भाई सबको भी बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठे सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब SIR का काम शुरू हुआ तो खुला स्थिति चिंताजनक थी, जैसे पूरे प्रदेश में थी वैसे मुरादाबाद जिले और महानगर में भी थी। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि लगभग 900 लोगों की टीम हम लोगों ने बनाई। उसमें जो सम्मानित पार्षदगण हैं, पूर्व पार्षदगण हैं, मंडल के प्रभारी हैं, मंडल के प्रवासी हैं, उसके बाद मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, मंडल की टीम है, और उसके नीचे जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं, उनके साथ BLA 2 हैं और बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है। इन सब लोगों को एक्टिवेट करने का काम किया गया। पूरी संरचना संगठन के हिसाब से रखी गई थी, और आप सब लोगों को, उसके अलावा भी कुछ प्रमुख कार्यकर्ता थे जो इस काम को देख रहे थे, शम्मी भटनागर जी और अन्य जो भी टीम थी।
महानगर अध्यक्ष गिरीश भुंडोला ने कहा कि अटल जी की विरासत को सम्मान देना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि घर घर जाकर पात्र युवाओं के वोट बनवाए जाएं ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। कार्यक्रम में महानगर मंडल मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, पार्षद, बूथ अध्यक्ष, BLA 2 सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।